गुड मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। कैसे हो मित्रों आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, आगे जो अपना विषय था हिंदी अनिवार्य, जिसमें अपन चर्चा कर रहे थे क्या, उपसर्ग पर। उपसर्ग का मैंने तत्सम बता दिया और दूसरा चल रहा था तद्भव। तद्भव में भी मैंने कई उपसर्गों के विषय में आपको बता दिया है और आगे उससे आज चर्चा करते हैं। अब आगे जो है उस 7वें क्रम का तद्भव, दूसरा चल रहा था तद्भव के उपसर्ग या ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे दू, जिसका मतलब होता है खराब या हीन। 7वें नंबर का है दू उपसर्ग, ठीक है ना, जिसका मतलब ये होता है खराब होता है या बुरा भी होता है, ठीक है ना, या फिर क्या होता है हीन भी होता है, हीन भी होता है। देखिए दुबला, दुसादु, दुकाल, दुस्सह, इससे बनने वाले दुबला, दुसादु, दुस्सह, ठीक है ना, और इसके अलावा दुकाल, दुकाल बुरा है जो काल, ये इससे बनने वाले शब्द। आगे करते हैं 8वें नंबर के उपसर्ग की बात, और 8वां नंबर का है क्या, दू, जो बड़ी है, ठीक है ना, ये इसका मतलब कि क्या हो जाता है, हीन या निषेध, हीन या फिर निषेध, ठीक है। इससे बनने वाला एक शब्द है दू भर, ठीक है। 9वां नंबर का देखिए आप लोग, 9वां नंबर है नी। नी का मतलब अभाव, विपरीत। नी उपसर्ग का मतलब होता है अभाव या फिर विपरीत। तो इससे बनने वाले शब्द जो हो जाएंगे, नी से बहुत सारे, निडर है, निधड़क है, निहत्ता है, निडर है, निडर है, निहत्ता है, निहत्ता है, ठीक है ना, और इसके अलावा निधड़क है, निपुता है, निपट है, निपट है, निपुता है, निपुता है जिसके पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, और निधड़क, निधड़क, ठीक है, ओके। इसी क्रम में आगे 10वें नंबर पे देखिए, 10वें नंबर पे जो है वो क्या हो जाएगा, क का मतलब बुरा या हीन होता है, के उपसर्ग भी होता है, के का मतलब या तो बुरा होता है या फिर क्या होता है, हीन। ये इससे बनने वाले कपूत हो जाता है, ठीक है ना, और इसके अलावा क्या हो जाता है, कदन्न, कदन्न यानी बुरा जो अन्न है, ठीक है। इसके अलावा और 11वें क्रम का देखिए, 11वें नंबर पे क्या हो जाता है, कु, कु बुरा और हीन होता है, के बाद में कौन सा आ जाता है, कु, इसका मतलब भी क्या होता है, बुरा या फिर हीन, ठीक है। इससे
इससे बनने वाले शब्द है कुढंग, कुटेव, कुठाव, कुपात्र, कुबेला, कुपात्र, ठीक है ना। कुठोर हो जाता है, कुठोर भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे हो जाता है। कुटेव होता है कुढंग, कुढंग, कुटेव, कुटेव आदि शब्द होते हैं। उतारिए मित्रों आप लोग इसको, फिर आगे इससे नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। मिटा देता हूँ, इससे आगे देखिए फिर 11 हो गए ना, अब 12 में फिर चर्चा कर लेते हैं। देखिए 12वां बिन अभाव या निषेध होता है। 12वां नंबर जो होता है वो क्या है, बिन। बिन का मतलब होता है अभाव, या इसका अर्थ क्या होता है, निषेध यानी मना, ठीक है ना। बिन से क्या, बिन ब्याहा, बिन पढ़ा, ठीक है ना, वो सारे शब्द होते हैं। बिन जाना, बिन बोला, बिन डोले, बिन कहे, बिन ब्याहा, बिन बुलाया, बिन देखा, बिन सोचा, बिन देखा, बिन बुलाया, बिन ब्याहा, ठीक है ना। बिन देखा, बिन बुलाया, बिन ब्याहा, बिन सोचा, बिन कहे, बिन डोले, बिन सोचा, ठीक है, बिन डोला, डोला। इसके अलावा और क्या हो जाता है, बिन कहे, बिन बोला, बिन जाना, बिन बोला, बोला, बिन जाना, जाना, बिन कहा आदि, ठीक है ना। देखिए 13वां, इससे आगे 13वां भर। 13 नंबर का है भर। भर का मतलब होता है पूरा या ठीक। 13 भर उपसर्ग है। भर का मतलब होता है पूरा या तो, या ठीक, या ठीक, ठीक है ना। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, भरपूर, भरसक, भरपेट, भरपूर, ठीक है, भरपेट, भरसक, ठीक है। और इसके अलावा देखिए भरकम, भरपाई, भरमार, भरकम, भरपाई, भरमार, ये सब बन जाएंगे। ओके, करो आप लोग। 14वें नंबर का देखिए से का मतलब उत्तम या सात होता है। 14वें नंबर का से का मतलब क्या होता है, से उपसर्ग है। से का मतलब सात भी होता है या उत्तम भी होता है, ठीक है ना। शब्द बनने वाले सपूत हो जाएगा, है। और इसके आगे क्या हो जाएगा, सजग हो जाएगा, सरस हो जाए, सचेत, सजग,
सरस सचेत चेतना सहित रस सहित जागने के साथ, ठीक है ना, ऐसे सहित हो जाएगा, से गोत्र हो जाएगा, सहित हो जाएगा, से गोत्र हो जाएगा आदि, ठीक है। 15वां देखिए, 15वें क्रम का 15वां क्रम कौन सा है? सु। सु का मतलब श्रेष्ठ होता है, सु उपसर्ग भी होता है। सु का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है। अब श्रेष्ठ सु से क्या बना है? सुजस हो जाएगा, सुजान हो जाएगा, सुपात्र, सुजान, सुजस, जस, सुपात्र, ठीक है। सुपात्र हो जाएगा, सुडोल हो जाएगा, सुकाल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, सुराज हो जाएगा, सुकाल हो जाएगा, सुडोल हो जाएगा, सुडोल हो जाएगा, है ना, ऐसे होता है। उतारो आप लोग। देखिए 16 नंबर का ती, ती भी होता है, ठीक है। ती का मतलब होता है तीन, ती का मतलब क्या हो जाता है? तीन। अब इसमें क्या हो जाएगा? ती से बनने वाले जो शब्द है वो तिराय, तिकोना, तिगुना, तिमाही, तिगुना, तिमाही, तिराहा, तिराहा और तिरंगा भी हो जाएगा, तिरंगा, ठीक है ना। तिपाही हो जाएगा, तिपाही हो जाएगा आदि। उतारिए आप लोग इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। 16, उसके बाद 17 पे देखें। अप 17 पे देखें। अप का मतलब बुरा होता है, अप का मतलब क्या होता है? बुरा। इससे बनने वाले शब्द अपमान, अपकार, अपकार, ठीक है ना। अपकार हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा, अपनाम हो जाएगा, अपजस हो जाएगा, अपनाम, अपशगुन, अपशगुन, ठीक है ना। अपजस हो जाएगा, अपजस आदि। बहु, बहु से क्या बन जाएगा? बहुत। 17, 18 बहु उपसर्ग है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत। इसका अर्थ होता है बहुत। और बहुत से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, जैसे बहु से क्या बना? बहुधंती, बहुतेरा, बहुरंगी, बहुरूपिया, 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 बहुधंधी, बहुधंधे वाला है, बहुधंधी, ठीक है ना, बहुधंधी,
और इसके अलावा देखो बहुतेरा, बहुरंगी, बहुतेरा, बहुरंगी आदि। ठीक है। इसके अलावा आत्म से बन जाएगा, आत्म यानी अपना। 19वां देखो, आत्म, आत्म यानी क्या होता है, इसका अर्थ होता है अपना। अब इससे क्या हो जाएगा, आत्म परिचय। ठीक है, आत्म परिचय हो जाएगा, आत्म बल हो जाएगा, आत्म गौरव हो जाएगा, आत्म बल हो जाएगा, आत्म गौरव हो जाएगा। आत्म यानी अपना, आत्म गौरव अपना गौरव। आत्मविश्वास हो जाएगा, आदि। ठीक है। पर का मतलब होता है दूसरा। 20वां देखिए, पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। ठीक है, जैसे हो जाएगा परहित हो जाएगा, परदाता हो जाएगा। ठीक है, परदादी हो जाएगा, परदेश हो जाएगा, परबस हो जाएगा, परदेश हो जाएगा और परबस हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने आपको बताया काय के हिंदी के। तो देखा मित्रों आपने, ये दूसरे नंबर पे अपने चल रहे थे उपसर्ग काय के हिंदी के या तद्भव के। जो ये 20 करके मैंने आपको हिंदी के या तद्भव भाषा के जो प्रचलित उपसर्ग होते हैं उनकी मैंने क्या की आपसे चर्चा की। ठीक है, इन शब्दों का आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार आपके जीवन में काम आते रहते हैं। हिंदी के बच्चे हो तो हिंदी में ये शब्द शुद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये चैप्टर। ठीक है। आगे तीसरा जो टाइप बचा था वो आगत या विदेशी उपसर्गों के बारे में बात करेंगे। मिटा था मैं, तीसरा जो टाइप है उस पर चलता हूँ। तीसरा था दोस्तों प्रकार, कौन सा, आगत, जो आए हैं दूसरी भाषाओं से, आगत या विदेशी उपसर्ग। ये कौन कौन से है देखो। ठीक है ना, एक नंबर ले लेते हैं पहले। इसमें दे रखा है अल। अल का मतलब होता है निश्चित है। अल जो विदेशी है, अल का अर्थ होता है निश्चित। इससे बनने वाले अलसुबह, अलहदा, अलबत्ता, अलबेला, अलविदा, अलबेला, अलबेला, अलहदा, अलहदा। ठीक है ना, और अलबत्ता, अलबत्ता, ये सब। दूसरे नंबर पे देखिए कौन सा है, दूसरे एन। एन का मतलब होता है ठीक। एन, एन का मतलब क्या होता है, ठीक। ठीक इसका अर्थ होता है। और एन, एन वक्त, एन आदमी, एन मौका, एन वक्त, एन वक्त, एन मौका, एन आदमी,
ये इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे, ठीक ना। बता लिया आप लोग। तीसरे नंबर पे है कम। तीसरे नंबर पे जो विदेशी उपसर्गों में कम, ठीक है, इसका मतलब होता है हीन या थोड़ा, या तो हीन या तो थोड़ा, ठीक है। अब इससे कम से बनने वाले शब्द, कम उम्र, कम सीन, कम का, कम वक्त, कम उम्र, उम्र, कम सीन, कम वक्त, कम वक्त, कम वक्त, कमजोर, कमजोर, ये नुक्ता चिन्ह लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हो जाएगा खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा। चौथे नंबर का क्या हो जाएगा? खुश। ये भी विदेशी है। खुश का मतलब होता है या अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। इससे बनने वाले शब्दों में हो जाएगा खुश नसीब, खुशबू। खुशबू ही ले लेते हैं पहले। खुश, ये तो उपसर्ग हो गया, फिर ये मूल शब्द बू, खुशबू, अच्छी बू, खुशबू। खुश नसीब, खुश नसीब, खुश नसीब। इसके अलावा खुशनुमा, खुश दिल, खुश नुमा, खुश दिल, खुश मिजाज भी हो जाता है, ठीक है। खुश मिजाज, खुश खबरी, खुशहाल, खुश हाल, खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश खबरी, खुश किस्मत, खुश खबरी, खुश खबरी, खुश किस्मत, खुश किस्मत। ध्यान रखना ये खुश है, इसके नीचे नुक्ता चिन्ह होगा, ख के नीचे नुक्ता आएगा, ठीक है ना। सब खुश में नुक्ता चिन्ह लगा लीजिए आप लोग। नुक्ता चिन्ह बोलते इसको। ये नुक्ता चिन्ह काय काय के पीछे आता है? क, ख और ग, ज और पे में आता है ये नुक्ता चिन्ह, तो ध्यान रखना इनका। उठाओ आप लोग। देखिए आगे नेक्स्ट। पांचवा देखिए गैर। गैर का मतलब होता है भिन्न या निषेध। पांचवें नंबर पे देखो गैर। गैर का मतलब होता है या तो भिन्न या निषेध। निषेध यानी मना, ठीक है। इनसे बनने वाले शब्द, गैर से बनने वाले शब्द गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर सरकारी, ठीक है। और देखिए
गैर मुमकिन, गैर वाजिब, गैर वाजिब, गैर मुमकिन, गैर मुमकिन, ठीक है। गैर मुनासिब भी हो जाता है, गैर जिम्मेदार भी हो जाता है, गैर जिम्मेदार, गैर मुनासिब, गैर मुनासिब, गैर मुनासिब भी हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए दर, छठे नंबर का दर उपसर्ग। दर का मतलब क्या होता है? मैं। दर का अर्थ क्या होता है? मैं, ठीक है ना। इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? दरबार, दर वक्त, दर ख्वास्त, दरवेश, दरबार, टूट रहा है चो कोई, इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएगा? दरबार, दरवेश, दरकिनार, दरबार, दरवेश, दरकिनार, दरकिनार, और इसके अलावा दरकार हो जाता है, दरख्वास्त हो जाता है, दरकार हो जाता है, दरख्वास्त, उतारिए आप लोग। 7 नंबर का देखिए क्या है। ना, ना का मतलब होता है बिना। ना उपसर्ग है, ना का मतलब होता है बिना, ठीक है। इससे बनने वाले नापाक, जो नहीं है पवित्र, ना यानी बिना पवित्रता के, नापाक हो गया, नादान हो गया, नाबालिग हो गया, नादान, नाबालिग, बालिग, नाबालिग, नापसंद, नालायक, नापसंद, नाबालिग, नालायक, ठीक है ना, नालायक, नाकाम, नाकामयाब, नाखुश, नाकाम, नाखुश, नाकामयाब, उतारो उतार।